मैं सिद्धार्थ यादव जी आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं। थोड़ा सा 5 साल पुराने फ्लैशबैक में भी ले चलूंगा और आज की रियलिटी पर भी ले चलूंगा। जब आपने पिछला नारा दिया था 2 मई दीदी गई, इस बार भी नतीजे आएंगे मई में ही। दोनों बयान आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए पहले। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी। पूरा हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया, सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मतलब पिछली बार भले आप 3 से 77 पर आपकी सीट आ गई, लेकिन दीदी तो पिछली बार से ज्यादा मजबूत हो गई। कहां गई दीदी? नहीं पृथ्वी जी, बिल्कुल ठीक बात है। हम 2021 में भी जब चुनाव लड़े थे, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। बंगाल की जनता ने हमको वो अवसर नहीं दिया, हमारे में कुछ कमी रही होगी, इसलिए शायद हम कम रह गए। पर हम 3 सीटों से 77 सीट तक गए और हमने बंगाल के अंदर एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। और वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। देखिए, हम 3 से शुरू हुए, 3 से पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, 1% 2% वोट बैंक वाले थे। आज हम 38% वोट बैंक वोट शेयर वाले बने, हम 77 सीट वाले बने। निश्चित तौर पर यात्रा है, लंबी यात्रा है, हमने उसको तय किया। पर आज का चुनाव और आज के बयान आपको पृथ्वी जी बता सकते हैं कि किस प्रकार बंगाल के चुनावों का परिणाम होने जा रहा है। क्या कह रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी 15 साल में जो काम किया वो नहीं गिना रही है। ममता बनर्जी कह रही है महिलाएं घर में से बेलन इकट्ठा करके बाहर आ जाना, इलेक्शन कमीशन वाले आए तो जो हथियार घर में मिले उसको लेकर के बाहर आ जाना। ममता बनर्जी कह रही है कि एक समुदाय अगर तुम्हारे पीछे आ गया तो मैं ही तो बचाऊंगी, कौन बचाएगा, वो मेरी कम्युनिटी वाले हैं। ये बयान है मुख्यमंत्री के चुनाव के चलते। ममता बनर्जी कह रही है कि घरों के बाहर चुनाव के बाद लिखना पड़ेगा आई डोंट सपोर्ट बीजेपी, मतलब मैं अगर जीत गई तो मैं घर में घुस करके मारूंगी। ये बौखलाहट दिखाती है प्रत्युष जी। जब आप 15 साल सत्ता में हो, आप जनता के वादों पर खड़े ना उतर पाए, जनता की उम्मीदों पर खड़े ना उतर पाए, आपको आकर के यही करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य तो दूसरी बात का है, हमारे साथी संजय जी अभी कह रहे थे हमको तो सारे धर्म एक जैसे लगते हैं। ममता बनर्जी की तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड कहें कि रामनवमी मुझे कम्युनल लगती है, ईद मुझे सेक्युलर लगती है। रामनवमी के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ जाए, मुहर्रम के लिए आपको कोर्ट ना जाना पड़े, ये आपका एक भाव है। आप 5,000 करोड़ माइनॉरिटी के लिए पैसा खर्चे और 2,000 करोड़ पिछड़े वर्ग के लिए खर्चे, ये एक है। पूरे उत्तर बंगाल के लिए आप 800 करोड़ रुपए दें और 5,000 करोड़ मौलानाओं में बांट दें, ये एक भाव है। सबको दिखता है वोट बैंक, सबको पता है कहानी प्रत्युष जी। ये कौन लोग किन के दम पर आकर के सरकार बनाने का एक मादा रखा करते थे, आज चूंकि वो दुकानें खिसक चुकी हैं, जनता की आंख खुल चुकी है। अगर आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का एक पर्टिकुलर वोट बैंक है और उसी को साधने के लिए करती है, तो मुझे लगता है कि आज की इस बहस में ताल ठोक के तय हो जाए कि किसका वोट बैंक क्या है।